हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब क्लासेस में, जहां पर हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बेस्ड जो मैथ पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन देख लिया है हमने, और आज हम एक्सरसाइज 3.3 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। मैं पहले और दूसरे क्वेश्चन को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन 1 में 6 पार्ट्स दे रखे हैं और क्वेश्चन 3 में भी 6 पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन 2 एक अकेला है उसको, तो वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाती है या फिर लेक्चर जो बड़ा हो जाता है, उस चक्कर से मैं सोचता हूं आप लोगों को बोरियत महसूस बिल्कुल भी ना हो, तो इस चक्कर से मैं थोड़ा पार्ट लेके चलता हूं। और हाँ, एक बात और, आप रोजाना का एक वीडियो का आप एक टारगेट बना के चलिए कि मुझे ये लेक्चर पढ़ना ही पढ़ना है, मिस नहीं करना है। तो आप एकदम कंफर्म करके बताता हूं कि आप पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर अप कर पाएंगे। तो इससे पहले 3.3 का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन रिकॉल करा दूं। केस 1 में जब हमने देखा था x और y की वैल्यूज अगर कुछ भी आती हैं, मान लीजिए 2, 3, 4 ऐसे इस टाइप से कुछ भी आती हैं वेरिएबल्स की जो वैल्यू प्राप्त हुई, तो उस केस में हमारा क्या निकल के आता था, एक तो संगत होता है हमारा, और उसका एक ही हल होता था और प्रतिच्छेद होता था अगर x और y की वैल्यूज निकल के आती थी रैखिक समीकरण युग्म में। ठीक है। केस 2 में हम देखते हैं अगर किसी भी चर की, किसी भी वेरिएबल की अगर वैल्यू निकल के नहीं आती है मान लीजिए, तो हम क्या उसको कहते थे, मान लीजिए अगर x और y मतलब वैल्यूज को निकाला, आपने फाइंड आउट किया और नहीं आई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मान लीजिए 2 = 2 आ गया, या फिर आपका कुछ भी आ सकता है, सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 = 8 या फिर 9 = 9, कुछ भी आ सकता है। तो उसमें उस केस में सेटिस्फाई कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, इक्वल्स टू होनी चाहिए, तब हमारी कंडीशन बनती है संगत की। संगत हमारा 2 केस में चलता है, संगत सबसे पहला प्रतिच्छेद और संपाति में। तो संगत होगा पहला, दूसरा उसके अनंत हल होंगे, इनफाइनाइट हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और संपाति रहेगा। अब केस 3 की बात करें, केस 3 में हमारा क्या रहता है, अगर किसी भी चर पद की वैल्यू ना मिले, मान लीजिए x और y की वैल्यूज हमें नहीं मिल रही है और कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मान लीजिए 2 = 4 है या फिर 3 = 5 आ गया, कुछ भी आ सकता है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, मतलब इक्वल्स टू नहीं होनी चाहिए। तब हमारा उस केस में क्या आता है निकल के, एक तो सबसे पहला असंगत हो जाता है हमारा, और दूसरा इसका कोई हल नहीं मिलता क्योंकि ये पैरेलल वाली कंडीशन में, समानांतर वाली कंडीशन में चला जाता है, और इंटरसेक्ट आपस में कहीं पे भी कोई सी पॉइंट पे जो लाइंस मिलती हैं वो नहीं टच करती हैं, और केस होता है हमारा समांतर वाला। तो ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पीछे का रिकॉल करा दिया मैंने। आज चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के पहले और दूसरे। कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि की बात कर रहा है, तो ये एक्सरसाइज 3.3 के मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा डिटेल से समझा रखा है। आप वहां पे उस लेक्चर को विजिट करके आप देखिए, तो आपको यहाँ पर बेहतर समझ में आएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, उसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इसको सॉल्व करने का क्या रहेगा, स्टेप 1 वही पुराना मैटर पूरा। स्टेप 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से y का मान लेने पर, ठीक है, y की वैल्यू को उठाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -y = 4 - x, या फिर मैं माइनस को इधर कैलकुलेट कर दूं तो x - 4 ये निकल के आएगा। अब स्टेप 2 में देखेंगे। स्टेप 2 में समीकरण, अब 1 से 2 से मैंने वैल्यू उठाई है y की, तो मैं 1 में पुट करूंगा। ठीक है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। अब y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो ये कितना है, x प्लस y की वैल्यू x - 4 = 14, ठीक है। तो 2x = ये 14 × 4 = 18 और 2 ने 18, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब देखते हैं यहां से y की वैल्यू। ठीक है। अब स्टेप थर्ड, x का मान समीकरण कोई सी में रख सकते हैं आप, 2 में से कोई सी में, समीकरण 2 में रख लेते हैं, 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 - y = 4, ठीक है, -y = 4 - 9, ठीक है। यहां से कितना बचा, -5, तो
माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू हमें मिल गई 9 एंड y की इक्वल्स टू 5। इतनी वैल्यू हमें x की वैल्यू 9 और 5 मिल गई। तो ये क्या है, करेक्ट सोल्यूशन। या फिर हम कह सकते हैं इसमें क्या निकल के आएगा, इस केस में जब x और y की वैल्यू मिल गई तो ये संगत है, संगत भी है, और क्या है, इसका एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। और इसे क्या कह सकते हैं, हम प्रतिच्छेद करेंगे। इसकी जो लाइनें अगर हम ग्राफिकली मेथड से निकालें तब ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन को। इसको क्वेश्चन 1 मान लेंगे और इसको सेकंड, ठीक है। अब यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो हम क्या करेंगे, समीकरण सबसे पहला स्टेप 1 में क्या करें, समीकरण एक से s की वैल्यू उठा लें आप, s का मान लेने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 से s का मान लेंगे तो कितना निकल के आएगा, s इक्वल्स टू 3 प्लस t, ठीक है। अब स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में s का मान रखने पर s की वैल्यू रखेंगे 3 प्लस t हो जाएगा। 3 प्लस यहां पे s की वैल्यू 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। अब यहां से t की वैल्यू निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 3 6, 2 3 6 या फिर 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 6, ठीक है। यहां से कितना निकल के आएगा हमारा, 2t प्लस 3t मतलब 5t प्लस 6 इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 36 हो जाएगा ये, ठीक है। 5t इक्वल्स टू 30 रह जाएगा, या फिर 5 6 30, t की वैल्यू वहां से 6 निकल के आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 3 पे चलेंगे। तो t का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे हम। समीकरण वैसे तो मैं रखूंगा पहली में, क्योंकि यहां पे कैलकुलेशन कम पड़ेगी समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखेंगे तो s माइनस टी की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 3, तो s इक्वल्स टू 9। ये s इक्वल्स टू 9 आ गया एंड t इक्वल्स टू आ गया तुम्हारा 6, ठीक है। तो इसका मतलब भाई पुरानी कंडीशन बन गई, क्या है, संगत है, संगत और प्लस एक ही हल है, एक ही हल। और क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगे इसकी दोनों लाइन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसका, ये आंसर है इसका। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करिए क्वेश्चन को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें समीकरण 1 मान लेते हैं इसको और इसको 2। कह रहा है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। इसको सॉल्व करके देखते हैं, x और y की वैल्यूज निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप 1 में क्या करेंगे, समीकरण, इस बार समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से किसकी वैल्यू, x की या y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, y का मान लेने पर, ठीक है। y का मान लेंगे जब यहां से, तो माइनस y इक्वल्स टू 3 माइनस 3x निकल के आएगा, या फिर हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 3x माइनस 3। अब स्टेप 2 पे चलते हैं। समीकरण पहली से निकालिए, 2 में पुट करूंगा। 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। y का मान रखूंगा समीकरण 2 में, तो 9x माइनस 3, ऑलरेडी पहले ही है, y की वैल्यू 3x माइनस 3 है, इक्वल्स टू 9, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा, 9x माइनस 3 3 9, x माइनस का 9 इक्वल्स टू 9। माइनस माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये वेरिएबल कट गया, इसका मतलब हमारे लिए क्या प्राप्त हुआ, वेरिएबल तो मिला ही नहीं, मतलब चर पद की वैल्यू मिली ही नहीं। और कंडीशन क्या आ गई, 9 इक्वल्स टू 9, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो सेटिस्फाई हो रही है। तो इस केस में हमारा क्या निकल के आएगा, अनंत हल होंगे, अनंत हल, और संगत भी होगा, और क्या होगा, संपाती होगा। किस तरह की लाइनें मिलेंगी, एक लाइन ये होगी तो इसी की ओवरलैप कर जाएगी दूसरी लाइन, ठीक है, इस तरह का। तो क्वेश्चन को बहुत जल्दी नोट करें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 कोई बिल्कुल टफ नहीं है। इसमें कह रहा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। अब इसको मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा, देखिए सबसे पहला काम मेरा रहेगा इस पॉइंट को हटा दूं। वैसे तो मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं आपको फंडा। दोनों सबसे पहला काम, समीकरणों में 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, अरे अगर मैं गुणा कर दूंगा दोनों तरफ 10 से तो ये मेरा पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। तो क्या निकल के आएगी समीकरण 1, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 इक्वेशन 1 एंड 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 समीकरण 2। अब मैं इसको हल कर लेता हूं। स्टेप वन मेरा यही रहेगा। इसमें सबसे पहला मैंने काम ये किया है, ये स्टेप 2 हो जाएगा। इससे यहाँ पे y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू उठा लीजिए कोई सी इक्वेशन से। तो समीकरण 1 से x का मान लेने पर, समीकरण 1 से x का मान लेंगे तो कितना निकल के आएगा, x की वैल्यू मतलब x इक्वल्स टू तुम्हारा आएगा 13 माइनस 3y इक्वल्स टू अपॉन 2। ये वैल्यू निकल के आएगी, आप चेक कर लेना। अब इसके बाद चलते हैं हम क्या, स्टेप थर्ड में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण अगर 2 में x की वैल्यू रखूंगा, ये रही मेरी समीकरण 2, 4 इंटू 13 माइनस 3y मतलब 13 माइनस 3y बटा 2। अब प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है। तो 2 दूनी 4 ही मेरा कट रहा है, 13 दूनी 26 माइनस 2 3 6y प्लस का 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है। माइनस का 6y प्लस का 5y, इसका मतलब माइनस का y बचा यहां से, और 23 ये 26, तो माइनस के y इक्वल्स टू माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 3 वैल्यू आ गई हमारी निकल के। अब मैं क्या करूंगा, स्टेप 4 पे चलूंगा। स्टेप 4 पे y का मान समीकरण कोई सी में रख सकते हैं आप, कैलकुलेशन के लिए सबसे जो कम पड़े वो 1 है। 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13 हो जाएगा ये। तो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13 एंड 2x इक्वल्स टू 9 4 13, 4 बचा, 2 दूनी 4, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 3 निकल के आया हमारा, जो कि एक करेक्ट कंडीशन है। इसमें हमारा क्या मिलेगा, एक हल मिलेगा, और क्या होगा, संगत होगा, और क्या होगा, संगत, और प्रतिच्छेद करेंगे लाइनें, इसमें क्या करेंगे, प्रतिच्छेद, ठीक है। तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को नोट करें, इसका आंसर है। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। x और y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 5 में क्या निकल के आती है, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 2 और सॉल्यूशन इसका करेंगे। क्या करूं मैं, स्टेप 1 में क्या करूं, समीकरण 1 से उठा लूं वैल्यू, 1 से क्या करूं, x का मान लेने पर, x का मान लूंगा यहाँ पे, तो कितना निकल के आएगा, x इक्वल्स टू, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 बाई इधर आके, और अपॉन में अंडर रूट 2 हो जाएगा, माइनस का अंडर रूट 3 अपॉन 3 बाई अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है। अब स्टेप 2 में चलते हैं। स्टेप 2 में क्या करूंगा मैं, समीकरण 1 से उठाया 2 में रखूंगा, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखूंगा x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2, क्या है, y, माइनस का अंडर रूट 8 y इक्वल्स टू 0। अब देखिए अंडर रूट 3 क्या हो गया मिलके 3, क्या किसका रहेगा, माइनस का। अब ये अंडर रूट 2 होगा, ठीक है, माइनस का अंडर रूट 8 बाई इक्वल्स टू 0। अब मैं इसमें क्या करूं, इसका एलसीएम ले लेता हूं, इसका अंडर रूट 2 निकल के आएगा, और यहां क्या रह जाएगा, माइनस का 3 माइनस 3
अब इसमें क्या हो जाएगा, एक चीज देखिए, √2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √8 को, सॉरी, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, √, को तो 2 √2 हो गया। अब ये 2 √2 मैं लिख सकता हूं √8 को, 2 √2 इसको लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब इसकी अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगा √2 की इसमें, तो √2 ये कितना हो गया, 2 × 2, इसका मतलब 4। तो मैं यहां पे जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आएगा, यहां पे कितना आएगा, -4, सॉरी यहीं पे -4, ठीक है, इक्वल -4 बाई इक्वल्स टू 0, तो -3 - 4 बाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। और बाई की वैल्यू यहां से कितनी, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ये बाई चल रहा है साथ में, इसका मतलब ये 3 बाई है और ये भी 3 बाई, ठीक है, 3 बाई। अब यहां से ये भी बाई, -7 बाई इक्वल्स टू 0, इसका मतलब बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब मैं क्या करूंगा, बाई का मान, मतलब स्टेप मैं थर्ड में चलूंगा, बाई का मान समीकरण कोई सी में रख दें आप, 1 में रख लें चाहे तो, √2x प्लस √3 × 0 इक्वल्स टू 0, √2x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू भी 0 और y इक्वल्स टू भी 0। इसका मतलब करेक्ट सोल्यूशन भाई संगत, एक हल, एंड सेकंड वन इज प्रतिच्छेद करेंगे लाइन में, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके बहुत जल्दी क्वेश्चन को नोट करें। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब ये इसका 6 क्वेश्चन है जो कि लास्ट रहने वाला है। समीकरण 2 और 1 को मैं ऐसे ना मान के सॉल्यूशन में क्या करूं, सबसे पहले इसको एलसीएम ले लूं इसका, 6 एंड 3 3 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 12। ये आप कैलकुलेट करके निकालना। समीकरण 1 आपकी ये बनेगी और जो समीकरण 2 बनेगी वो बनेगी आपकी 6 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू, ये रह जाएगा 6 इसका मतलब 13 2। ये समीकरण 2 हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सॉल्यूशन में। तो स्टेप 1 में इसकी वैल्यू को निकालेंगे। तो समीकरण 2 से x का मान लेने पर, ठीक है, समीकरण 2 से x का मान लेंगे तो कितना निकल के आएगा, x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई। अब स्टेप 2 में चलेंगे तो समीकरण 1 में रखने वाले हैं इस बार आप फिर से। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर रखेंगे इसमें x का मान, तो किस टाइप से निकल के आएगा, 9 इंटू एक्स की वैल्यू 13 माइनस 3y अपॉन 12 सॉरी 2 माइनस 10y इक्वल्स टू 12 हो गया, ठीक है। 13 नेमा 117 माइनस 9 27 बाई अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसका एलसीएम लेंगे अब हम यहाँ पे 2 117 माइनस का 27 बाई माइनस 20 बाई इक्वल्स टू 12, 12 दूनी 24 117 और ये इसको कैलकुलेट करेंगे 47 हो जाएगा, 47 बाई इक्वल्स टू 24। अब इसमें से इसको लेस करेंगे, माइनस का 47 बाई इक्वल्स टू 24 माइनस 117। क्वेश्चन नोट करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे ये माइनस का 2 है माइनस, और ये भी माइनस रहेगा हमारा। जब ये माइनस हो जाएगा हमारा, तो मैंने वैल्यू 2 से उठाई थी 1 में रखी है। ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो माइनस 47 बाई इक्वल्स टू जो निकल के आएगा 7 4 11 और 2 1 7 4 11 2 1 3 और 1 4 1, ठीक है। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 3 बार जाएगा, बाई की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 3 निकल के आएगी। अब बाई की वैल्यू को क्या रखूंगा मैं, स्टेप क्या लूंगा मैं, स्टेप 3 बाई का मान समीकरण किस में रख दूं मैं, 2 में रख दूं, 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखूंगा तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू
13 एंड 2x प्लस 4, ठीक है, 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 निकल के आ गई और y की वैल्यू 3। आपको कंडीशन पता है कौन कौन सी होगी, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहा है, 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन दोनों की x और y की जो अभी वैल्यू निकालते आ रहा है उसी हिसाब से x और y की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इस समीकरण में उस x और y की वैल्यू को पुट करेंगे, फिर यहां से आपको m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारी इक्वेशन बन क्या रहने वाली है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। ये इक्वेशन बन हो गई। अब 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ये इक्वेशन 2 हो गई। स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1, समीकरण कहां से उठाऊं मैं, 1 से उठा लेता हूं। समीकरण 1 से x का मान लेने पर, ठीक है, x का मान लेंगे तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये निकल के आएगा। अब क्या करेंगे, स्टेप 2 पे चलेंगे। स्टेप 2, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 इंटू x की वैल्यू देखेंगे कितनी है, 11 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है, माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक। 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचा, अब देखते हैं आगे। 11 माइनस का 3y माइनस का 4y इक्वल्स टू माइनस 24, तो 11 माइनस 7y बराबर माइनस का 24, माइनस का 7y बराबर माइनस के 24 माइनस का 11, इसके 7y बराबर 4 और 1 5, 3 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल एंड 7 पंजे 35, y की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। अब स्टेप 3 पे चलते हैं। स्टेप 3, y का मान समीकरण किसी में भी रख के निकाल सकते हैं, 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2x प्लस का 3 इंटू 5 टू 11, 2x 11 माइनस 15, 3 पंजे 15, 2x बराबर माइनस का 4 बचा, 2 दूनी 4, x बराबर माइनस का 2 निकल के आ गया। अब हमारी ये तो रही x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 माइनस की और y की वैल्यू 5 प्लस की, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, ये इक्वेशन 3 मान के चलते हैं, ठीक है, इक्वेशन 3 में। तो मैं इधर का थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, आप क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेप 4, ठीक है, x और y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 मैंने कौन सी मानी है, ये वाली, ठीक है। तो y की वैल्यू 5, m का वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू -2 प्लस 3, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस का 2m, ये 2 बचा, माइनस का 2m, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब m की वैल्यू -1, ये इसका आंसर हमें प्राप्त हो गया। तो ये था आज के एक्सरसाइज 3.3 के 1 और 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन अगले लेक्चर में देखने वाले हैं 3, जिसमें भी 6 पार्ट हैं, 6 क्वेश्चंस हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। और तो बच्चों, अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में साझा करनी होगी, जिससे मैं आपको कमेंट को देख सकूं और फिर आपको उसको डिटेल से समझा सकूं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको डिटेल से समझा दिया करूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर एक्सरसाइज 3.3 के साथ और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।